Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is क्या नमाज के औकात कम होकर 5 हो गए थे? ये बेशतर उम्मत का यकीन है उम्मत के शब मेराज के मौका पर नमाज फर्ज हुई थी और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल उठाने पर कि ये उम्मत इतनी वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती, वसल्लम ने बार बार वापस जाकर अल्लाह से हमारे लिए नमाज के औकात करवा कर 5 वक्त के औकात ले आए। आइए अब इस बात की तजिया करते हैं। 50 नहीं, 49 वक्त नहीं, 48 वक्त नहीं, 48 वक्त, आखिरकार इस तरह से 5 वक्त, बिलाखिर 5 वक्त की नमाज पर औकात कम कराने का सिलसिला रुका। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अल्लाह जिसने इंसान को तख्लीक किया उसे पता नहीं कि 50 वक्त की नमाज एक इंसान के बस की बात नहीं है? क्या मूसा अलैहिस्सलाम जो जिनको यहूदी बहुत अहमियत देते हैं और उन्हीं पर इत्तेफा करते हैं, जिनको गुजरे हुए हजारों साल हो गए थे, उनको अल्लाह से ज्यादा इल्म था, जिंदा होकर बता रहे हैं? हम इसे इस बयान से क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये कि अल्लाह के साथ एक मजाक का सिलसिला चल रहा था, जिस तरह साला बहनोई का मजाक चल रहा होता है हम इंडियन कल्चर में? मोहम्मद को तो अल्लाह ने दीन इब्राहिम पर कायम होने का हुक्म किया था, जिसमें यही 5 वक्त की नमाज थी, यही रोजा था, यही हज था, यही उम्रा था, यही इबादत थे। काबा बनाने का एक मकसद हज और उम्रा के अलावा यही 5 वक्त की नमाज की भी है। 50 वक्त की नमाज फर्ज करें, अगर एक वक्त में 15 मिनट मस्जिद आने जाने, वजू करने में, नमाज कायम करने में लगे और इसको आप 50 से ज़रब दें तो ये कोई 12.5-13 घंटे सिर्फ इबादत में, नमाज में गुजर जाएगा। फिर इंसान कमाने के लिए कब जाएगा? बाकी ज़रूरियात, खाना पकाने का भी टाइम नहीं होगा, सोने के लिए 8 घंटे चाहिए। तो इस तरह से क्या कच्चा गोश्त, कच्ची मछलियाँ, कच्चे खाने खाएगा? हम कहना क्या चाह रहे हैं? कुरान फहमी को आम किया जाए, सुनी सुनाई बातों से मुकम्मल परहेज किया जाए। तमाम मुहद्दिसीन फारस के रहने वाले थे, जिन्होंने इंतहाई महारत से रोमन एम्पायर की मदद से एक खुफिया साजिश के जरिए मुसलमानों को कुरान से दूर कर दिया है। आइए हम सब कुरान को समझ कर पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं और इसका प्यारा पैगाम औरों तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया।